खौफ नाम से एक वेब सीरीज आई है और जैसा कि इसके नाम से ही दिल में एकदम खौफ पैदा हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट भाई, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो सच में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और काफ़ी ज़्यादा डरावना तो फील हुआ था। लेकिन क्या सच में ये वेब सीरीज़ उतनी ज़्यादा डरावनी और उतनी ज़्यादा खौफनाक है? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोनी रिव्यू। तो भाई लोग, सीरीज साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जोनरा पर बेस है, जहां स्टोरी दिल्ली के एक वुमेन्स हॉस्टल की है, जिसके एक कमरे पे कई सारी हॉन्टेड चीजें होते रहती हैं, जिस कारण उस कमरे में जाने से हॉस्टल की सारी लड़कियां डरती हैं, जिसमें 2-4 लड़की तो ऐसी हैं जो कि अपने हॉस्टल से ही बाहर नहीं निकलती। ऐसे में उस हॉस्टल पर ग्वालियर से एक लड़की रहने आती है, जो कि अपने डार्क और भयानक पास्ट को छोड़कर इस हॉन्टेड रूम पे रहने आती है। ऐसे में उस हॉन्टेड रूम में उसके साथ क्या क्या होता है और क्या वो अपने उस भयानक पास्ट को भूल पाएगी और क्या उस रूम पे उससे कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल इन्हीं सभी चीज़ों पर ये सीरीज बेस है, जहां भाई लोग जिस तरह से सीरीज में साइकोलॉजिकल और हॉरर चीज़ों को मिक्स करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो सच में काफ़ी लाजवाब है। और जिस तरह का टॉपिक इस सीरीज का है भाई साहब, वो एकदम टोटली नया फील होता है। ऐसा कुछ आपने पहले कभी भी रियलाइज नहीं किया होगा, जो कि आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, जहां कुछ चीज़ों को सीरीज में इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जिसे देखकर सच में आपकी आत्मा कांप जाएगी। जी हाँ, सीरीज में वुमेन एम्पावरमेंट, उनके असॉल्ट अब्यूजिंग को इस तरह से डिफाइन किया गया है जिसे देखकर सच में आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, और इस सीरीज को गलती से भी मिस करने की गलती मत करना, जहां सीरीज फर्स्ट एपिसोड से ही आपका टेंशन ग्रैब कर लेती है और हर एक एपिसोड के साथ सीरीज और भी ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देगी कि आगे क्या होने वाला है। वैसे एक चीज के लिए मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हूं, क्योंकि साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए और मेकर्स के पास इसके लिए इतनी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के होने के बावजूद भी हॉरर चीज़ों को जिस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है वो उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। फिर भी सीरीज में थ्रिलिंग एलिमेंट्स को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया गया है, जिस कारण सीरीज देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जहां कुछ एक सीन्स में आपको इतना ज़्यादा डर लगने वाला है कि भाई अगले पल एकदम मैं शॉक हो जाऊंगा, लेकिन देन उसी समय ये सीरीज एकदम ठंडी पड़ जाती है और भाई साहब इसी कारण ये सीरीज उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। लेकिन सच कहूँ तो जिस तरह का परफॉर्मेंस सभी कैरेक्टर्स का देखने को मिलता है वो काफ़ी लाजवाब है। इस कारण इस सीरीज को आपको एक चांस तो जरूर देना चाहिए। जहां भाई लोग सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट के आसपास की है और सीरीज में काफी ज्यादा गालियों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस सीरीज को फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, सीरीज बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई लोग जाओ, सीरीज आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।